नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए जो दोस्तों हम जो है यहाँ पे एक्सेल में सीट बना रहे हैं, प्रैक्टिस सीट पे काम कर रहे हैं। और अभी हमने बहुत सारी सीट पे काम कर ली। इसके पहले अब जो हमारी सीट है वो है आरडी अमाउंट को कैलकुलेट करना। आरडी या एफडी आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में आप जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर आपने इंश्योरेंस कराए होंगे तो प्रीमियम अमाउंट आपका होता होगा। हर वर्ष आप प्रीमियम जमा करते हो और उस प्रीमियम का आपके पास में क्या मिलता है, उस प्रीमियम को आपको आपको जो है एक निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ में टोटल अमाउंट मिलता है, तो उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास में एक फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जो सीट है उसका राइट क्लिक करके नाम बदल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम जो है क्या, हम जो है आरडी को कैलकुलेट कर रहे हैं, आरडी को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आरडी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आरडी अमाउंट होना चाहिए। आरडी अमाउंट होना चाहिए, कितने मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो भी आपके पास होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पे हम आपके पास में मान लो आप 2,000 रुपये हर महीने कर रहे हो और आपको करना है कितने के लिए, 18 महीनों के लिए, और आपको मिल रहा है 8% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका टोटल अमाउंट क्या आना चाहिए, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। परंतु हम इसको अगर बेसिक मेथड से करें तो बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, बेसिक मेथड से हम इस प्रकार करेंगे। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या ले लेते हैं, हमको मंथ लेना है और मंथ कितने हैं, 1 2 3 4, इस प्रकार हम जो है 18 मंथ ले लेते हैं। ये बेसिक रूप से मैं आपको 18 महीने का कैलकुलेट करना बताता हूँ। ये 18 महीने हो गए। दूसरा जो है ओपनिंग बैलेंस आपका क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं है क्योंकि पहली बार आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है पी अमाउंट कर देते। प्रिंसिपल अमाउंट को 1,000 रुपये आपने दिए हो, सॉरी 2,000 आपने दिए हो और हर महीने आप क्या चाह रहे हो, 2,000 रुपये पे करना चाह रहे हो, तो आप कंट्रोल डी करके इसको 2,000 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, इंटरेस्ट रेट 6% या 8% जो भी देना है, 8% ले लिए। ठीक है, तो जो 2,000 है उसका 8% क्या निकलेगा, चलिए 2,000 का हम निकाल लेते हैं कितना, 8%, ये निकाल ली हमने यहाँ पे 8%, तो 8% कितना आ गया, 160। तो इसके बाद जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए क्या, प्रिंसिपल जो अमाउंट है विथ इंटरेस्ट, क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट। तो इन दोनों को टोटल नहीं कर देंगे, तो इन दोनों को टोटल कर देंगे यहाँ पे इक्वल ये, अच्छा ये जो खाली सेल है इसको भी हम टोटल कर लेते हैं। तो खाली सेल का नाम क्या है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कभी ना कभी तो आएगा, तो इक्वल इस सेल का एड्रेस प्लस इस सेल का एड्रेस प्लस इस सेल का एड्रेस, एंटर करें। तो अभी हमारे पास जो बैलेंस आ गया है, मतलब ब्याज कैलकुलेट हो गया है 160 रुपये मिलाकर 2,160 रुपये। तो नेक्स्ट टाइम जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि 2,000 जब दे रहे हैं तो पहले का जो बैलेंस है वो भी तो दिखना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ये वाला वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए, तो उसके लिए इक्वल साइन लगाएंगे और इसको हम जो है यहाँ रख देंगे। तो अब 2,100, अब ये दोनों टोटल होंगे, टोटल होने के बाद हमारे पास में 8% निकलेगा और 8% निकालने के बाद हमारा जो फिर से टोटल होगा। तो इक्वल लगाए, ब्रैकेट में आपको ये जो सेल है और ये सेल दोनों को प्लस करना है और इसमें इंटू करना है 8% को, एंटर। तो ये आपका टोटल जो ब्याज है वो दोनों को मिलाकर आ गया। अब यहाँ पे इन सब को टोटल करना है, तो फिर से आप देखिए इस सेल को प्लस इस सेल को प्लस इस सेल को, ये देखिए आपका आ गया। अब ऐसे ही आपको हर बार जो है इसको क्या करना है, इस वाले बैलेंस को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के रूप में उपयोग करना है और आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको ये देखिए अभी 0 0 क्यों आया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं। अभी यहाँ हम जो है निकाले हैं, इसको भी अगर हम ऐसे सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, कंट्रोल डी 18 तक, तो देखिए ये देखिए आपका 160 आ चुका है, परंतु ओपनिंग बैलेंस आपका जो है इधर कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो आपको कंट्रोल डी। आप ध्यान से देखिए, जब हम 2,000 रुपये टोटल मिलाकर कब तक पे कर रहे हैं, 18 महीने तक, तो 18 दूनी जो है आपका कितना होना चाहिए यहाँ पे, मतलब एक प्रकार से 18,000 नहीं होगा, 36,000 होगा, 36 दूनी 72, तो 72,900 रुपये आपका जो है यहाँ पे 72,900 नहीं, 72,000 तो हमने जमा की हैं। आपका टोटल जो अमाउंट आएगा वो 80,000। चलिए यहाँ पे हम टोटल भी लिख देते हैं ना, इन सब का टोटल हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं और टोटल लिख देते हैं, और टोटल यहाँ आ रहा है सम लगा दीजिए, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, सम। ये देखिए
एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन सब का टोटल कहाँ आ रहा है, नीचे। अच्छा, टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, टोटल तो आपका आ गया ना, टोटल हम अलग से क्यों निकालें। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप देखिए 18वें महीने में हम इसको बॉर्डर वगैरह कर देते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर कर दिए और ऑटो रैप टैक्स कर दिए, और यहाँ एक मिनट, रैप टैक्स करने की बजाय हम जो है इसको ऑटो फिट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको बस रैप टैक्स कर दें और इन सबको जो है हम सेंटर कर देते हैं, इस प्रकार बोल्ड कर दें। अब आप देखिए इसको निकालने में कितना समय हमारा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो ये हो गया मैनुअली तरीका, क्या हो गया, ये मैनुअल तरीका हो गया कि नहीं मैनुअल तरीका। हम इसी मैनुअल तरीके को स्मार्ट तरीके से करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन का उपयोग करेंगे। हमारे पास अभी आरडी अमाउंट है जो कि यहाँ भी था, 18 महीने हैं जो यहाँ भी लिखे हैं, 8% है वो यहाँ पे भी करे थे। तो हमको यहाँ पे करना है क्या, सिर्फ आपको करना है एफ बी फंक्शन उपयोग करना है। और एफ बी फंक्शन का उपयोग करके आप जो है क्या कर सकते हो, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और एफ ई मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, और ब्रैकेट आपको स्टार्ट करना है, रेट मतलब ये वाला। अब रेट आपके 18 महीने हैं तो डिवाइड करके आप 12 लगाना ही है, क्योंकि मंथ में कैलकुलेट हो रहा है और एक साल में 12 महीने होते हैं। एन पीरियड 18 लेना है, कॉमा लगा के आपको पीएमटी लेना है, और एक दो कॉमा लगा के आपको क्या लेना है, यहाँ पे बिगिनिंग, यानी कि शुरू से आपको ब्याज चाहिए तो आप 1 लगा दीजिए, और आपको एंड में ब्याज चाहिए तो आप 0 लगा दीजिए। मुझे शुरू से चाहिए तो मैं 1 लगा देता हूँ, एंटर करें। तो यहाँ पे जो है देखिए हमारा यहाँ 80,000 नहीं आना चाहिए। 80,000 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम डिवाइड 12 करेंगे, हमको 12 मंथ के लिए निकालना है, 38,000 हुए हैं सिर्फ, ठीक है। अब 18 महीने के लिए हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको जो है ये देखिए, यहाँ निकालते समय हमको करना क्या था, यहाँ निकालते समय हमको जो है इसमें करते हैं, इसमें डिवाइड करके हमको 12 लगाना था कायदे से। ये देखिए 13 रुपये आ रहा है, और यहाँ भी हमको निकालते समय डिवाइड करके 12 लगाना था। अब आप जो है यहाँ देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यहाँ पे। तो अब देखिए 38,368 रुपये आ रहा है, तो यहाँ भी तो सही आ रहा है, यहाँ पे सही आ रहा है, मतलब इसने जो है देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए थे। हमको यहाँ पे अगर मंथ में निकालना है तो मंथ में निकालने के लिए हमको डिवाइड 12 लगाना ही पड़ेगा। क्यों, अगर यहाँ क्या निकालते हैं ईयर में, तो 12 लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको एक और, इसको मैं पहले क्या कर देता हूँ, और इसी को चलिए आरडी अमाउंट की जगह हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ, और कॉपी करके आरडी अमाउंट की जगह हम कर देते हैं प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट मतलब आप जो है पेमेंट कर रहे हो, और जो है आप 10,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पे करते हो, और कितने ईयर तक करना है, यहाँ ईयर लिखो, 15 ईयर तक करना है, और प्रत्येक जो है इसमें क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो इसके लिए एफ भी निकाल के देखते हैं। एफ भी फंक्शन, रेट आ रहा तो रेट लगा दिए, यहाँ आपको ईयर में निकालना तो कोई डिवाइड नहीं लगेगा, एन पीरियड कॉमा लगा के पीएमटी, एक कॉमा और 2 कॉमा फिर से लगाइए, और फिर 1 लिखिए, ब्रैकेट लगा के एंटर। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जो आपका प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है 2,93,242, यानी कि जमा होना चाहिए 15 साल के लिए कितना, 1.5 लाख रुपये, एक डेढ़ लाख के आसपास आपको ब्याज यहाँ मिल रहा है। तो आप प्रीमियम अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एफबी से, और आरडी अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जितना भी फ्यूचर वैल्यू देखना है उसके लिए आपको यहाँ पे एफबी फंक्शन, जो कि फाइनेंशियल फंक्शन है, वो आपको यहाँ पे उपयोग होने वाला है। तो यहाँ हमने क्या देखे हैं, यहाँ हमने जो प्रीमियम अमाउंट है, या फिर प्रीमियम अमाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, या आरडी जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना देखें, ठीक है, कैलकुलेशन सीट, ठीक है। इसको हम जो है बोल्ड कर देते हैं। एफबी फंक्शन आपको समझ में आया होगा, करे क्या हमने, मतलब मैनुअली जो काम रहता है उसको सॉल्व करने का तरीका है एक तरीके से, ठीक है, ताकि हम उसको आसानी से यहाँ पे कर सकें। तो हमने क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे, प्रीमियम को अलग कलर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और आरडी को भी अलग कलर कर दीजिए येलो, ठीक है। ये देखिए आपको समझ में आया यहाँ पे।